अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी वक्फे के बाद मैं दोबारा से लेक्चर का सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ। मेरा तो टॉपिक डिफरेंट था, भी नई चीज़ें शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को एक टॉपिक में कन्फ्यूजन आ रही है। उन्होंने बार बार मुझे अप्रोच की कि इसको मज़ीद क्लियर करें। तो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर मेरा फिर उसी एक पुराने टॉपिक पे है जिसको मैं रिवाइज करने जा रहा हूँ। मैं बहुत सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको आज समझ आ जाएगी। हम ये कैलकुलेट करने के लिए कोशिश करेंगे कि पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये मैं पहले समझा चुका हूं कि पोर्टफोलियो से मुराद ये होती है कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट दो या दो से ज्यादा कंपनियों में करेंगे तो ये जो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी इसको कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब आप जब दो या दो से ज्यादा कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर उसका रिस्क और रिटर्न हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको याद हो, मैंने पिछले लेक्चर में अगर सिंगल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिस्क और रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं पढ़ा चुका हूं, राइट। हम दो कंपनियां लेते हैं, उनका रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से हम एक सिंगल कंपनी का कैलकुलेट करते हैं। तो चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दो कंपनियां हैं, एक एक्स कंपनी है, एक वाई कंपनी है। एक्स कंपनी का आपने रिटर्न कैलकुलेट किया तो 10% उसका रिटर्न है, यानी आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 10% रिटर्न मिल रहा है, यानी 0.10। और अगर आप वाई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 20% रिटर्न मिलता है, यानी 0.20। इस तरह रिस्क जो है, एक्स कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका रिस्क है 5%, 0.05, और इधर है 12%, 0.12 है, राइट। तो अब दो कंपनियों के दरमियान हम पहली चीज जो कैलकुलेट करेंगे वो चीज कहलाती है कोवेरियंस बिटवीन फर्स्ट कंपनी एंड सेकंड कंपनी। इस पे भी मेरा एक लेक्चर मौजूद है ऑलरेडी, अगर आप मेरे पिछले वीडियोस में देखें कि कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोवेरियंस हम निकालते होते हैं कि दो कंपनियों का रिटर्न का जो डिफरेंस है, एक्स कंपनी का और वाई कंपनी का, उन दोनों का आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सम करेंगे तो वो हमारे पास कोवेरियंस निकलेगा। सो अज्यूम करते हैं कि इन दो कंपनी एक्स और वाई के दरमियान जो कोवेरियंस है वो है 0.005 है, राइट। ये कंपनियों के दरमियान कोवेरियंस है। अगर आप कोवेरियंस नहीं कैलकुलेट है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट के जरिए भी हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए हमें फार्मूले में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन पड़ेगी। लेकिन चलें, हम सिर्फ यहाँ पे कोवेरियंस की बात करते हैं कि कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट है, हम कितनी इन्वेस्टमेंट एक्स कंपनी में करते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट वाई कंपनी में करते हैं। यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि हमारे पास जितनी भी टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 40% हम एक्स कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और 60% हम इन्वेस्ट करते हैं वाई कंपनी में, यानी 60 और 40 हमने प्रोपोर्शन बना दी। अगर फर्ज करें 1 लाख रुपया हमारे पास इन्वेस्टमेंट है तो उसमें से 40,000 रुपया हमने एक्स कंपनी में इन्वेस्ट किया है और 60,000 हमने वाई कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो उसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो 0.4 और 0.6 आ गया। ये आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, 50-50%, 70-30%, 80-20%, वटेवर। लेकिन चलिए इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि हमने 40% इन्वेस्टमेंट की है एक्स में और 60% इन्वेस्टमेंट की है वाई कंपनी में। अब बात करते हैं कि रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है W1R1 प्लस W2R2। W1 कहते हैं प्रोपोर्शन ऑफ वेल्थ जो हमने एक्स कंपनी में इन्वेस्ट किया, W2 मेन वेल्थ, टोटल वेल्थ का वो पोर्शन जो हमने वाई कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो हम जानते हैं कि W1 हमारा 40% है और W2 हमारा 60% है। R1 हमारे पास 10% है और R2 हमारे पास 20%। तो इस फॉर्मूले पुट किया, W1 की जगह 0.4 और R1 की जगह 0.1 प्लस W2 की जगह 0.6 और R2 की जगह 0.20। तो इसको मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 0.112 और 11.2%। इससे हमें पता चल गया कि अगर मैं सिर्फ एक्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता तो रिटर्न मिलता 10%, सिर्फ वाई कंपनी में इन्वेस्ट करता तो रिटर्न मुझे मिलता 20%। मैंने 40% इन्वेस्ट किया एक्स में और 60% इन्वेस्ट किया वाई में, तो मेरा रिटर्न हो गया 11.2%। ये है रिटर्न पोर्टफोलियो का। अब
इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है रिस्क, कि रिस्क पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले पोर्टफोलियो का वेरिएंस मालूम करेंगे। वेरिएंस का फार्मूला है सिग्मा पी स्क्वायर इज इक्वल टू W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2W1 W2 इंटू सिग्मा 1 2। ये है वेरिएंस का फार्मूला। अब आप W1 की वैल्यू है 0.4 का स्क्वायर, सिग्मा 1 है 0.05 का स्क्वायर, प्लस W2 है 0.6 का स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर ले लेंगे, और सिग्मा 2 है हमारे पास 0.12 का स्क्वायर, प्लस 2 W1 W2 W1 0.4 0.6 इंटू सिग्मा 1 2 की वैल्यू है 0.005। अब इनका हमने स्क्वायर लिया तो 0.16 का है, इसका भी स्क्वायर लिया, इन सब का स्क्वायर लेते गए हर एक का। सो अब इस 0.4 का स्क्वायर लिया 0.16 आया, 0.05 का स्क्वायर लिया 0.0025 आया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 0.0004 आ गया, राइट। इस तरह 0.6 का स्क्वायर लिया 0.36 आया, 0.12 का स्क्वायर लिया तो 0.0144 आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.0051 आ गया, और इन तीनों को 2 इंटू 0.4 0.6 इंटू 0.005 तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.0024 आ गया, राइट। अब हम इन तीनों को ऐड कर लिया, ऐड किया तो 0.007 आएगा। इसको हम कहेंगे पोर्टफोलियो का वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो। अब इस वेरिएंस को मैं कन्वर्ट करूंगा रिस्क में। रिस्क वेरिएंस का जब आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो निकल आता है रिस्क। तो सिग्मा पी स्क्वायर का रूट ले लिया और इधर मैंने दोनों साइड का रूट ले लिया 0.007 का। तो जब दोनों साइड को रूट ले लेंगे तो आपको पता है सिग्मा पी स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेगा तो सिग्मा पी रह जाएगा, जिसको हम कहेंगे पोर्टफोलियो का रिस्क। और 0.0079 का स्क्वायर रूट लिया तो 0.088 आ गया, यानी 8.8%। अब हमने कैलकुलेट कर दिया कि पोर्टफोलियो का रिस्क कितना है, पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न आया 11.2%, रिस्क आ गया 8.82%। इससे हमें क्लियर हो गया कि हमारा अगर हम इन्वेस्टमेंट करें, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करें, तो हमारा रिटर्न इंक्रीज होगा और रिस्क क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे अगर हम एक्स कंपनी में इन्वेस्ट करते 10% रिटर्न मिलता, तो हमने पोर्टफोलियो बना दिया तो 10% से इंक्रीज करके 11.2% पर हमारा रिटर्न चला गया। लेकिन अगर रिस्क की बात करें तो 12% से रिस्क हमारा ड्रॉप हो गया, 8.8% पे आ गया। तो पोर्टफोलियो की ये खासियत होती है कि जब हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये रिस्क और रिटर्न की कैलकुलेशन आपको आज समझ आई होगी। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं जरूर आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। आने वाले इंशाल्लाह कुछ दिनों में मैं लेक्चर का एक नया सिलसिला शुरू करने वाला हूं, उस पर इंशाल्लाह मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ट्यून रखें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस मेरे आप तक पहुंचे। तब तक अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।